हाय दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं बिहार पुलिस अवर परीक्षा एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। यह एग्ज़ाम 22/12/2012 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई क्वेश्चन बैंक है। इसमें बहुत ही अच्छा और सटीक दिया रहता है, इसीलिए हम लोग ये बिहार दरोगा से संबंधित है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। और बिहार दरोगा बनना है तो आप लोग इस वीडियो को देखें, और इस चैनल पर बिहार दरोगा से संबंधित सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए किस तरह से कूट जैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हो जाएगा एक नंबर। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने पर हम ले लेते हैं हरा कलर। उसके बाद कहता 2018 के आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान न्यूजीलैंड ने की थी। तो बिल्कुल सही है उस समय के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। बिल्कुल सही है। उसके बाद 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कहता है आईसीसी नहीं 2020 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान इंग्लैंड करेगा। तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कानूनी का उल्लेख नहीं है। बाद बाकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतज्ञों का निर्वहन करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के अनुसार। राष्ट्रपति नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कहता है कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने आरा से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों से प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के डॉट डॉट राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। नागालैंड में आयोजित किया जाता है, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। इसका आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु गठन के द्वारा।
17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुई थी? ये 7 चरणों में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ 17 नंबर मैथ में है, जो हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिस्के की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। पुंगानुर एक नाम है, इसका आंसर हो जाएगा गाय का नाम है। नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, देख लेते हैं हम लोग। इस नंबर में मैथ है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर, समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है बंदर के पूंछ। ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख और कीड़े के पंख, ये सब समरूपी अंग हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है फोन, ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाद बाकी कैलोरी, जूल, BTU, ये सब क्या है? ऊष्मा की इकाई है, फोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। ऑप्शन नंबर बी, जो हाल ही में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत ने डॉट डॉट को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है या निकट स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आदेश का उल्लेख नहीं है। प्रतिषेध, अधिकार परीक्षक और परमादेश, ये सब का अधिकार है, लेकिन आदेश का याचिका नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता है। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है। बाद बाकी है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो होना चाहिए, और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
पैसिफिक रिले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कहता है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है, यानी नहीं होगा। बाद बाकी इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, बिल्कुल सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था। ये सब क्वेश्चन हो गया करंट का उस समय के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे ने जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये सब उस समय के अनुसार है, छोड़िए ये सब क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो किसके सदस्य को हरी शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइट्स के सदस्य को हरी शैवाल कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैथ का है, तो हम इस सब को स्पेशल वीडियो में देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आराकानयोमा। ऑप्शन नंबर डी। हिमालय नेपाल में है, शिवालिक श्रृंखला नेपाल में है, महाभारत श्रृंखला भी नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, आगामी ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर डी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से डॉट डॉट के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो वह क्या है, तो वह हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी। 2020 के ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा। 2020 की ओलंपिक खेल की मेजबानी जापान में किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित था। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से कौन 2019 के रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गोनी स्मिथ नहीं थे, बाद बाकी सभी को दिया गया था। जॉन बी गुड एनफ को दिया गया था, उसके बाद MNF विटिंगम को भी दिया गया था, आकिरा योशिनो को भी दिया गया था।
52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का, गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था सती प्रथा पर रोक, यही नहीं था। पुलिस सुधारण लॉर्ड कर्जन से था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन से था, सेना व न्यायिक सुधार लॉर्ड कर्जन से था। 54 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समितियां नहीं थी? तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन अब किस तरह से हार्ड होते जा रहा है धीरे धीरे, कि नहीं थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह समिति नहीं था, बाद बाकी अम्बेडकर समिति था ही, डॉक्टर के एन मुंशी समिति था ही, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति था ही। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, CaO। चलिए सॉरी हम कहते हैं इसके लिए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए थे, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वीं ईस्ट एशिया समिति पूर्व एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 56 का, सी नंबर, सिंगापुर। 57 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अनुसार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं, बिल्कुल सही है। 2019 में इस दिन को मेरी कॉम खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया था, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, पोकाली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका संबंध जो है केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी सही है। TRAI की स्थापना हुआ था 1997 में, बिल्कुल सही थी। TRAI की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून की गई थी, बिल्कुल सही है। ट्राई का स्थापना का उद्देश्य था टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना, बिल्कुल सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई का वर्तमान प्रमुख थे, तो ये 2019 के अनुसार हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कहता है कि सर चार्ल्स वुड
का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में डॉट डॉट क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। 65 नंबर क्वेश्चन है, फिर ये देखिए करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन का था, अहमदाबाद मिल हड़ताल संबंधित थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 से संबंधित था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 2 नंबर है, खेड़ा सत्याग्रह संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह संबंधित है 1918 से संबंधित ही है। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड संबंधित है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। इस पर का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 69 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर बी। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसीन जो है ना, मिस्र की स्थानीय पवन है। फिर 71 नंबर देखते हैं हम लोग। 71 नंबर में क्या है? 71 नंबर में मैथ दिया गया है, जो हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर, जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु जो है ना, गंगा नदी पर स्थित है। और 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? तो सार्क में कुल मिलाकर 8 देश है, जिसमें हो जाता है कौन कौन देश? बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, भूटान भी सार्क का सदस्य है, नेपाल भी सार्क का सदस्य है, श्रीलंका भी सार्क का सदस्य है और अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य है और भारत भी सार्क का सदस्य है। उसके बाद आ जाता है एक देश जिसका नाम है मालदीव। मालदीव भी सार्क का सदस्य है और ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसने दे दिया है 4 और 5, यानी ईरान। ईरान भी है। 1 2 3 4 और 5, छठा देश दे दिया है तो ईरान, तो ईरान नहीं होगा आंसर इसका। चलिए हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। यह है, यह क्या है? तो इसे जीआई टैग दिया गया था, यह गुड़ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तीजन बाई का संबंधित गायन क्षेत्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, चेतन ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? हुआ है, ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग भारतीय नदी का झेलम नदी के उद्गम स्थल है। 70 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री डॉट डॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कराची में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, कहता है डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई व सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, पंछी के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यह इजराइल में का उत्पाद है। यह निशांत नामक यूएसबी एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर, यह भारत का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य है। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पाराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन्ना बर्नस के द्वारा मिल्कमैन पुस्तक लिखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो वह संसद में विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में है 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। फिर 87 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, तो हम उसके बाद देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है। कमरे के ताप पर तरल ब्रोमीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम 90 नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहता हाल ही में विश्व बैंक, यानी ये करंट अफेयर्स है, चलिए इस सबको हम छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 90 नंबर है 91, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फिर चलिए यहाँ पे 2019 का राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। 2019 करंट अफेयर्स है। फिर 93 नंबर भी करंट अफेयर्स ही है कि कहता है निम्नलिखित में किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको दिया गया था रवीश कुमार को दिया गया था, जो एनडीटीवी में है, जो हाल ही में एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, यूनाइटेड किंगडम के नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 नंबर का था हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित की गई है। हीराकुंड बांध जो है ना महानदी पर बनाया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन है 97 नंबर, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो यह दाब को परिभाषित करता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। ये 1845-46 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।